एक सवाल पूछा है कि इंसान को धैर्य कब तक रखना चाहिए। क्योंकि धैर्य रखना तो अच्छी बात है, लेकिन धैर्य की भी तो कोई सीमा होनी चाहिए कि कितना धैर्य रखें। तो उसके लिए मैं एक बात बताऊंगा आपको जो बहुत आपको पसंद भी आएगी। देखिए, धैर्य व्यक्ति को रखना चाहिए। जिस भी इंसान ने धैर्य की ताकत को समझ लिया, वो सुकून और शांति को आसानी से पा सकता है। अब धैर्य का मतलब क्या होता है? जब आपको गुस्सा आता है तब आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, नंबर एक चीज़। और जब आपको डर लगता है तब भी धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आदमी को डर लगता है तो घबराहट होती है। घबराहट में वो कुछ ऐसा कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो वो भी धैर्य, अगर वहाँ पे वो धैर्य रख लेता 10-15 मिनट का और सोच विचार कर लेता, क्या ये मुझे करना चाहिए, क्या इसके नतीजे मेरे खिलाफ होंगे या मेरे फायदे में होंगे। ये 10-15 मिनट का जो सोचने का समय होता है, ये व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि इमोशनली रिएक्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड इमोशनली रिएक्ट करता है। अगर 10-15 मिनट का धैर्य रख लो तुम सोच विचार करने का, जब गुस्सा आता है तो तुमको लगता है कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि तुमको लगता है कि सही है, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो करना चाहिए। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी तो दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं जाने अनजाने में। तो नाइंसाफ़ी लोग दूसरे के साथ जो करते हैं वो तो उनको याद नहीं रहती है, समझ भी नहीं आती, लेकिन अपने साथ नाइंसाफ़ी समझ में आती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गुस्सा और डर, इन दोनों में धैर्य की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब धैर्य कितना रखें, सवाल ये है। देखिए, धैर्य, आप जो वक्त है उसका इस्तेमाल अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने में करोगे तो आपको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धैर्य, जैसे लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन काम की चीज़ें उनको बोरिंग लगने लग जाती हैं। तो अगर आप ये जो टाइम है इसको सही से यूज़ करते हो, और आप पहले जो आपकी इमोशनल वीकनेसेस हैं, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहले अगर आपने अपने इमोशनल वीकनेसेस को ठीक नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप करियर बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ, उसमें सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अगर सक्सेसफुल हो भी गए तो आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि इमोशनली तो आप वीक हो। तो सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले या किसी भी सक्सेस को पाने से पहले इमोशनली स्ट्रांग या इमोशनल पावर की जो इंपॉर्टेंस है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इमोशनली खुद को स्ट्रांग करने के लिए जो धैर्य है और टाइम का बहुत सही से यूज़ किया जा सकता है। जो भी चीज़ें आपको डर लगता है, जिस भी चीज़ को लेकर आपको गुस्सा आता है, उसको समझो और उसको समझना है कि इस सिचुएशन में मैं कैसे डील करूं जिससे कि मेरा भी नुकसान ना हो और दूसरे का भी नुकसान ना हो। ये चीज़ें आप शांति से बैठोगे, सोचोगे, समझोगे, तभी आपको समझ में आएंगी। अगर आप यही सोचते रहो कि मेरे को तो रिवेंज लेना है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आप सिर्फ अपने आप को तैयार कर रहे हो फेलियर के लिए। आप जैसे व्यक्ति चाह के भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं जब तक आप अपने दिल और दिमाग में नेगेटिव लोगों के लिए सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिव लोगों के लिए सोचोगे तो आप वैसा नेगेटिव करोगे, और करोगे तो आपके साथ भी नेगेटिव होगा। अगर धैर्य रखोगे और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश करोगे, इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, तो बहुत कम समय में आप उन कमियों को पूरा भी कर पाओगे और धैर्य भी ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।